बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड लिसनर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ डॉक्यूमेंट को किस तरह फॉर्मेट करते हैं और उसको कैसे एडिट करते हैं, ये मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करूँगा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब हम स्टूडेंट्स की डॉक्यूमेंटेशंस या रिपोर्ट्स वगैरह देखते हैं, तो दे मोस्टली डू नॉट लुक गिव अ वेरी गुड लुक। वो एक अच्छी लुक नहीं दे रही होती, क्योंकि उसमें फॉर्मेटिंग की सीरियस इश्यूज होते हैं, सीरियस मिस्टेक्स होती हैं। अपार्ट फ्रॉम के व्हाट दे हैव एडेड इन द डॉक्यूमेंट, प्रॉब्लम ये है कि उनकी जो प्रेजेंटेशन है वो एक्सट्रीमली पुअर होती है। और बीइंग अ सीएस और एसई स्टूडेंट, इट्स अ शेम कि आप प्रॉपरली डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट ना कर सकें। सो मैं आज पूरी कोशिश करूंगा कि हम आसान अल्फाज में कुछ ऐसे तरीके सीख लें कि जिससे आप क्विकली अपने डॉक्यूमेंट को प्रॉपरली फॉर्मेट कर सकते हैं और उसको प्रेजेंटेबल बना सकते हैं। इस ट्यूटोरियल में हम कुछ चीज़ें जो हैं वो मेनली कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, कि टेक्स्ट को किस तरह फॉर्मेट करना है, क्या स्टाइल वगैरह, फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह होना चाहिए। फिर ये कि स्टाइल्स को कैसे अप्लाई करते हैं टेक्स्ट के ऊपर, हेडिंग्स को कैसे मैनेज करते हैं, किस तरह होनी चाहिए हेडिंग्स, क्या मतलब मेनली फॉर्मेटिंग, नॉट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कंटेंट। देन टेबल ऑफ कंटेंट्स कैसे मैनेज और अपडेट या जनरेट करते हैं, फिगर्स के साथ कैसे काम करते हैं, और फिगर्स का टेबल या लिस्ट जो है वो किस तरह अपडेट करते हैं, टेबल्स को कैसे क्रिएट करते हैं, लिस्ट ऑफ टेबल्स जो हैं उसको कैसे मैनेज करते हैं, और फाइनली डॉक्यूमेंट के एंड में रेफरेंसेस कैसे ऐड करते हैं। तो ये आज के इस ट्यूटोरियल का एजेंडा है, और यही मेनली सारी चीज़ें जो हैं ये एक डॉक्यूमेंट का पार्ट होती हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन। सैंपल के लिए मैंने या एक्सपेरिमेंट के लिए ये मैंने एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो है उसको सेलेक्ट किया है। इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं, कुछ मैंने खुद से जानबूझ के क्रिएट कर दिए हैं, लेकिन मोर और लेस आप देखिएगा कि डॉक्यूमेंट्स में इसी तरह के प्रॉब्लम्स आपको देखने में मिलते हैं। ठीक है, सो हम इसी को स्टेप बाय स्टेप जो है ठीक करना सीखेंगे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में क्या चीज़ें आती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें टेक्स्ट की ओरिएंटेशन होती है, यानी अलाइनमेंट है। सेकेंडली, फ़ॉन्ट स्टाइल है। थर्डली, फ़ॉन्ट साइज़ है। और फोर्थली, लाइन स्पेसिंग है। सो चार चीज़ें जो हैं वो हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में कवर करते हैं। ठीक है, वन इज़ द अलाइनमेंट, जो कि यहाँ से कंट्रोल होती है। सेकेंड, देयर स्टाइल, फ़ॉन्ट स्टाइल। थर्ड, फ़ॉन्ट साइज़। एंड फोर्थ, लाइन स्पेसिंग। और फिफ्थ आप कह सकते हैं कि उसका कलर, जो कि आमतौर पे हम ब्लैक ही रखते हैं। सो अगर आप लेट्स से फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, या कोई भी और असाइनमेंट है, या कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, सो हम इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इसको एडिट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपने इसके साथ करनी है वो ये कि आप इसको जस्टिफाई करेंगे। ठीक है, ताकि इसकी अलाइनमेंट जो है ये प्रॉपरली एक्सट्रीम एंड्स के साथ, जो मार्जिन्स हैं उसके साथ अलाइन हो जाए। सेकेंडली, आप मेक श्योर करेंगे कि फ़ॉन्ट स्टाइल जो है ये टाइम्स न्यू रोमन है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही फ़ॉन्ट जो है रिकमेंडेड होता है और इस्तेमाल किया जाता है। थर्डली, साइज़ जो है इट शुड बी 12 पॉइंट्स। ठीक है, आमतौर पर रिसर्च आर्टिकल्स 11 या 10 में लिखे जाते हैं, लेकिन बैचलर्स या अंडर ग्रेजुएट लेवल पर जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स की रिपोर्ट्स हैं उसमें 12 फ़ॉन्ट्स जो है वो अलाउड है। 11 भी रखेंगे तो दैट इज़ फाइन, बट 12 इज़ रिकमेंडेड। देन हमारे पास लाइन स्पेसिंग है। ठीक है, लाइन स्पेसिंग आमतौर पर इन दो कंसेक्यूटिव टेक्स्ट लाइन के दरमियान का गैप होता है। करंटली ये लाइन स्पेसिंग क्या है? ये 1 है, सिंगल लाइन स्पेसिंग भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो रिकमेंड ये किया जाता है कि थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट्स जो है वो लाइन स्पेसिंग 1.5 जो है वो होनी चाहिए। सो हम कैसे कर सकते हैं? हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, जैसे ये मैंने किया। फिर हम पैराग्राफ में जाएंगे। यहाँ पे देखें, ये हमारे पास लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन है। ठीक है, इसको फिलहाल 0 रहने दें। यहाँ से हम 1.5 लाइन स्पेसिंग सेलेक्ट करेंगे, बिफोर और आफ्टर में 0 पॉइंट पुट कर दें और ओके कर दें। सो ये 1 पॉइंट लाइन स्पेसिंग जो है ये टेक्स्ट में आ गई। ठीक है, इसी तरह अब आपको यहाँ पे देखें, इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें फ़ॉन्ट स्टाइल डिफरेंट है, कैलिबरी है।
ठीक है, हमें इसको भी क्या करना है जी, टाइम्स न्यू रोमन करना है, साइज़ 12 रखना है, जस्टिफाइड है, और स्पेसिंग जो है वो हमें दोबारा से 1.5 सेलेक्ट करनी है। सो इस तरह देखें, डॉक्यूमेंट जो है वो एक प्रॉपर लुक में जो है वो आना शुरू हो गया। अब यहाँ पर देखें क्या प्रॉब्लम है, एक तो ये जस्टिफाइड नहीं है, फ़ॉन्ट का साइज़ 14 है, ठीक है, और लाइन स्पेसिंग भी डिफरेंट है। सो अगेन हम क्या करेंगे, फ़ॉन्ट का साइज़ जो है 12 पे लाएँगे, टाइम न्यू रोमन्स ही रहने देंगे, जस्टिफाई करेंगे, पैराग्राफ में जाएँगे और 1.5 लाइन स्पेसिंग कर देंगे। तो देखें अब आप ज़रा-सी चेंजेस के बाद टेक्स्ट जो है, जो कंटेंट है, ये एक शेप में आना शुरू हो गया। अभी हम इन हेडिंग्स की बात नहीं कर रहे, फॉरगेट अबाउट देम फॉर नाउ। ठीक है? इसी तरह आप यहाँ पे देखें, यही प्रॉब्लम्स हैं। हम पैराग्राफ में जाएँगे, इसको स्पेसिंग करेक्ट करेंगे, हो सकता है ऑलरेडी 1.5 हो, जो कि है। ठीक है, इसको 12 पॉइंट है, टाइम्स न्यू रोमन भी है, और फिर जस्टिफाई करेंगे तो ये प्रॉपर्ली लुक देना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरह स्टूडेंट्स हम टेक्स्ट जो है, जो कंटेंट होता है बेसिकली हेडिंग्स के अंडर, जो पैराग्राफ्स हैं, उनको हम इस तरह फॉर्मेट करते हैं। अच्छा, अब इ यहाँ पर हमें चीज़ तो समझ आ गई कि ये 4 चीज़ें हमें सेट करनी है, लेकिन क्या हम बारी-बारी हर एक पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे, ये चारों पाँचों एक्शंस परफॉर्म करेंगे? इससे बेटर वे होता है कि आप इन स्टाइल्स के थ्रू ये काम करें, व्हिच इज़ मोर रिकमेंडेड। ठीक है, मैं एक स्टाइल जो है वो प्रिपेयर कर लेता हूँ अपने डॉक्यूमेंट के लिए, जिसमें ये चारों चीज़ें मैं इनपुट कर दूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस नॉर्मल को क्या करता हूँ, राइट क्लिक करके मॉडिफ़ाई कर लेता हूँ। यहाँ पे देखें, नेम इसका आप फ़िलहाल जो भी रखना चाहें ये रहने दें। फ़ॉन्ट स्टाइल आप यहाँ से चूज़ करेंगे, टाइम्स न्यू रोमन ऑलरेडी सेलेक्टेड है। फ़ॉन्ट स्टाइल जो है ये भी 12 पॉइंट सेलेक्टेड है। फिर इसके अलावा हमने टेक्स्ट को जस्टिफ़ाई करना था, जस्टिफाइड सेलेक्टेड है। ठीक है, आमतौर पे लेफ्ट होता है, लेकिन मैंने जस्टिफ़ाई कर लिया था। फिर फॉर्मेट पे जाएँगे, पैराग्राफ में जाएँगे, और यहाँ से लाइन स्पेसिंग जो है ये 1.5 सेट करके ओके करेंगे, ओके। सो ये अब नॉर्मल स्टाइल जो है, ये ऐसा स्टाइल है जिसमें ये चारों चीज़ें हैं जो हम चाहते हैं। सो अब कोई सा भी टेक्स्ट पिक करते हैं, लेट्स से ये टेक्स्ट मैं पिक करता हूँ, ठीक है। इस टेक्स्ट को मैंने पिक किया, नॉर्मल अप्लाई किया, तो ये देखें सिर्फ़ एक क्लिक के साथ वो रिक्वायर्ड फॉर्मेटिंग आ गई जिसकी मुझे ज़रूरत थी। ठीक है, इसको सेलेक्ट करें एंड दैट्स इट। अच्छा, अब एक और चीज़ जो कॉमनली स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, वो इन 2 पैराग्राफ्स के दरमियान का गैप है। आम तौर पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एंटर की प्रेस करके ये एडजस्ट करते हैं फ़ॉन्ट स्टाइल छोटा-बड़ा करके, लेकिन ये प्रॉपर वे नहीं है। ठीक है, लेट्स से मैं 2 पैराग्राफ्स के दरमियान कुछ टेक्स्ट, कुछ गैप जो है वो एक्स्ट्रा रखना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इन 2 पैराग्राफ्स को मैं सेलेक्ट करता हूँ। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसकी कॉपी बना लेते हैं। ठीक है, ये 3 पैराग्राफ्स बन गए। अब मैं चाहता हूँ कि जब 2-2 पैराग्राफ्स हैं, ठीक है, इनके दरमियान ज़रा-सा एक्स्ट्रा गैप हो, ताकि ये क्लियर हो कि यहाँ से एक पैराग्राफ खत्म हुआ और नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू हो गया है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, उसके लिए दोबारा व्हाट कैन आई डू, मैं अपनी पैराग्राफ में जाऊँगा, ठीक है, पैराग्राफ ऑप्शन में ये देखें, ये आफ्टर का एक ऑप्शन होता है, अभी ये 0 पॉइंट है। मतलब जब लाइन खत्म हो, एंटर की प्रेस हो, तो उसके बाद कोई एक्स्ट्रा गैप नहीं ऐड किया हुआ। लेट्स से मैं इसको 4 पॉइंट्स कर देता हूँ, तब आप ये देखें कि ये पैराग्राफ जहाँ एंड हो रहा है और नेक्स्ट पैराग्राफ जो शुरू हो रहा है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा गैप है। ठीक है, इसको भी हम स्टाइल का पार्ट बना लेते हैं। मॉडिफाई में जाऊँगा, फॉर्मेट, पैराग्राफ, और यहाँ पर हम आफ्टर वाले सेक्शन में 4 पॉइंट्स ऐड कर देंगे। ठीक है, अब हम इस सब को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, और दोबारा नॉर्मल अप्लाई करते हैं, देखें खुद ब खुद गैप ऐड हो गया। ठीक है, इसी तरह ही आप ये काम बाकियों के साथ भी कर सकते हैं। लेट्स से मैं इसको ख़त्म करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, और ये देखें एक्स्ट्रा गैप खुद ब खुद आता जा रहा है। ठीक है, मुझे एंटर कीज़ प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ऑलरेडी है। ठीक है, इसको देखें। ठीक है, इसी तरह इसको सेलेक्ट करते हैं, नॉर्मल स्टाइल अप्लाई करते हैं, और ये टेक्स्ट जो है ये प्रॉपर्ली फॉर्मेट हो गया। यहाँ पे भी एंटर की है, देखें गैर ज़रूरी, इसको सेलेक्ट करें, नॉर्मल अप्लाई करें, और ये प्रॉपर्ली फॉर्मेट होने लगे पैराग्राफ। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह हम टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। आई होप कि ये चीज़ समझ आई होगी। देखें कितनी आसानी के साथ हम डॉक्यूमेंट को शेप में लाना शुरू हो गए। नेक्स्ट जो चीज़ हमारे पास आती है वो है हेडिंग्स। ठीक है, हेडिंग्स आमतौर पे क्या होती है कि जब टेबल ऑफ कंटेंट्स जनरेट होते हैं,
तो हमें नंबर्ड लिस्ट बनानी पड़ती है यहाँ से। जब नंबर्ड लिस्ट बनती है तो वो ऑटोमेटिकली वर्ड उसमें इंडेंटेशन लाना शुरू कर देता है, जैसे कि देखें यहाँ पर आई हुई है। ठीक है, लेकिन जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें इंडेंटेशन नहीं होनी चाहिए हेडिंग्स में। हेडिंग मस्ट बी अलाइंड टू द लेफ्ट एक्सट्रीम। ठीक है, सो इसका तरीकाकार क्या है, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ 2-3 अहम चीज़ें और बता दूँ हेडिंग्स के बारे में। नंबर 1 ये है कि हेडिंग जो है वो ये होती है 4th लेवल हेडिंग। ठीक है? अगर सिर्फ 3 होता तो हम इसे कहते हैं फर्स्ट लेवल ऑफ हेडिंग, जैसे ये चैप्टर की हेडिंग होती है, जिसे कहते हैं फर्स्ट लेवल ऑफ हेडिंग। इसके बाद ये देखें 3.1 इज़ दिस इज़ सेकंड लेवल ऑफ हेडिंग, 3.1.1 थर्ड लेवल ऑफ हेडिंग, 3.1.1 ये फोर्थ पे ये मैंने प्रेस किए थे टैब्स टू मेक सम प्रॉब्लम, तो ये देखें ये फिफ्थ लेवल ऑफ हेडिंग है। इतनी जो है रिकमेंडेड नहीं है। मैक्सिमम जो है वो आप 3 लेवल ऑफ हेडिंग तक आपको जाना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि फोर्थ लेवल पर भी आपको ना जाना पड़े। अच्छा, अब सबसे पहले हमें देखना ये है कि हम हेडिंग्स को किस तरह प्रॉपर्ली अलाइन कर सकते हैं। लेट्स से मैं अब देखें ये बुलेट नंबर्ड लिस्ट बनाई थी, तो वो जैसे-जैसे हेडिंग का लेवल जो है वो सब लेवल जाता जाता है, तो ये इंडेंटेशन एक्स्ट्रा ऐड होती चली जाती है। तो हम इस इंडेंटेशन को ख़त्म करेंगे। ठीक है, इसका तरीकाकार क्या है कि आप इस हेडिंग पे लाएँ माउस कर्सर, राइट एरो की प्रेस करें, ये बुलेट सेलेक्ट हो जाए, तो यहाँ से देखें एडजस्ट लिस्ट ऑफ अ, इंडेंट्स, इसको सेलेक्ट करें। ये दोनों जो है ये आप ज़ीरो कर दें। ठीक है, अलाइन एट और टेक्स्ट इंडेंट, इसको ज़ीरो करने के बाद ओके करें। ये देखें ये टेक्स्ट जो है ये वापस अपनी जगह पे चला जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये बात आपको समझ आई होगी। इसी तरह देखें ये नेक्स्ट लेवल ऑफ हेडिंग थी, ये देखें 3.1.1.3, क्योंकि ये सेक्शन के अंडर थी। इतना अलाउड नहीं, ये मैंने खुद से इंटेंशनली ऐड की थी, तो मैं यहाँ से एक लेवल अप जा सकता हूँ। ये 3.1.2 उसने ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर दिया। ठीक है, अब आप देखें ये टेक्स्ट किस कदर खूबसूरत अब लग रहा है अपीयरेंस। अच्छा, अब यहाँ पे भी हमें लाइन स्पेसिंग का ख्याल रखना है। ठीक है, यहाँ पर एक्स्ट्रा गैप दिया गया है 6 का, आप इसको चाहे 0 करके देखें ये कैसा लग रहा है। ठीक है, एक सिमेट्रिक स्टाइल होना चाहिए। जिस तरह हमने एक पैराग्राफ के बाद 4 का स्टाइल दिया है, आप चाहें तो यहाँ पर भी उस स्टाइल को अकोमोडेट कर सकते हैं। ठीक है, 1 पॉइंट लाइन स्पेसिंग और एंटर की के बाद 4 पॉइंट्स का गैप। ठीक है, इस तरह ये देखें हेडिंग्स जो हैं ये बेहतरीन नज़र आ रही हैं और देखने में अच्छी लग रही हैं। अच्छा, इसी तरह हम कोई और हेडिंग है जो ख़राब है, ये देखें इसको हम सही कर लेते हैं। ये ओवरव्यू है, इसको सेलेक्ट करें राइट एरो की से, एडजस्ट करें इंडेंट। ठीक है, ये ऑलरेडी 0 है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक करें और कंटिन्यू नंबरिंग करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अपनी जगह पे चली जाएगी। ठीक है, अब देखें इसमें गैप ज़्यादा है। अब हमें हेडिंग्स का भी जो है वो एक स्टाइल जो है ये बना लेना चाहिए। यहाँ पे देखें ये हेडिंग 3 है। ठीक है, ये थर्ड लेवल हेडिंग है, मैं हेडिंग 3 वाले को मॉडिफाई कर लेता हूँ। अच्छा, हेडिंग का फ़ॉन्ट साइज़ मैंने आपको नहीं बताया। देखें जो सेकंड लेवल ऑफ हेडिंग होती है, जैसे 3.3 है, इसको आमतौर पर 14 या 13 रखा जाता है। इस टेम्पलेट में 13 है, तो आप 13 रखें। इसके बाद जितनी सब हेडिंग्स होंगी उन सब का 12 फ़ॉन्ट होना चाहिए। बोल्ड, टाइम्स न्यू रोमन और लाइन स्पेसिंग 1.5। सो मैं अब पहले हेडिंग 2 को फ़ॉर्मेट कर लेता हूँ। हेडिंग 2 में जाऊँगा, मॉडिफाई करूँगा। ठीक है, यहाँ से देखें फ़ॉन्ट स्टाइल जो है टाइम्स न्यू रोमन, 13 साइज़, बोल्ड। ठीक है, कलर ब्लैक, ऑटोमैटिक। पैराग्राफ में जाऊँगा, पैराग्राफ में स्पेसिंग 1.5। ये देखें आप बिफोर भी 10 सेट है, इसको 0 कर दें और आफ्टर को 4 कर दें, ताकि थ्रू आउट टेक्स्ट हमारा एंटर की के साथ जो है फॉर्मेट सेम रहे। ओके कर दिया, अब ये देखें ये फॉर्मेट अप्लाई हो गया। ठीक है, इसी तरह आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि ये जो है 1.5 है, देखें 12 पॉइंट सेट है। इसको हमने 12 पॉइंट नहीं, हमने इसको 4 पॉइंट किया था। ये देखें अपनी जगह पे आ गए। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि उसकी बुलेटेड लिस्ट जो है वो ख़त्म हो गई है। सो हमें इस बारे में केयरफुल रहना है। सो लेट्स अप्लाई दिस। असल में नंबर्ड लिस्ट में हमने फॉर्मेट में नंबर्ड लिस्ट को अकोमोडेट नहीं किया, इसी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसका आसान हल ये है कि आप पैराग्राफ में जाकर डायरेक्टली यहाँ से इसका जो गैप है वो 4 कर दें। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ पे भी इस गैप को रिड्यूस कर सकते हैं बाय डिक्रीजिंग इट टू 4 एंड सेटिंग इट टू 0। ठीक है, यहाँ पर जो है ऑलरेडी स्टाइल 1 अप्लाइड है, तो एंटर की के बाद 4 पॉइंट्स एक्स्ट्रा स्पेस जो है इट शुड बी देयर। ठीक है, अदरवाइज हम फिर से अप्लाई करके देख लेते हैं। तो ये देखें आपका जो डॉक्यूमेंट है वो प्रॉपरली शेप होना शुरू हो गया। अभी कुछ हेडिंग्स पे मैंने नहीं किया हुआ, इस वजह से ऐसा मसला आ रहा है। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि ये फॉर्मेटिंग जो है एटलीस्ट आपको समझ आई होगी।
यहाँ पर गैप जो है ये कम लग रहा था, देखिए मैंने अप्लाई किया तो गैप प्रॉपर सेट हो गया। ठीक है, इस तरह आप ये गैप सेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इस लेवल को रिड्यूस करता हूँ, ये 3.1.2 होना चाहिए था। ठीक है, इसके बाद हम पैराग्राफ में जाएंगे, इसको 0 करेंगे, इसको 4, 1 पॉइंट लाइन स्पेसिंग एंड परफेक्ट। ठीक है, यहाँ पर गैप कम है क्योंकि जब हमने फॉर्मेट स्टाइल अप्लाई किया था उसके बाद हमने इस पैराग्राफ को चेंज नहीं किया था। सो स्टूडेंट्स, इस तरह हम बआसानी जो है हेडिंग्स को और टेक्स्ट को जो है वो मैनेज कर सकते हैं। आपको कभी भी एंटर की एज सच प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आई होप कि ये जो टेक्स्ट और हेडिंग्स को मैंने आपको मैनेज करना बताया है ये आपको समझ आया होगा। ओके, इसके बाद जो चीज़ हमने देखनी थी वो थी टेबल ऑफ कंटेंट्स, कि आप टेबल ऑफ कंटेंट्स को आप किस तरह चेंज करते हैं। आमतौर पर जो टेम्पलेट्स प्रोवाइड की जाती हैं इंस्टीट्यूट्स या यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से, उसमें सब चीज़ें ऑटोमेटिकली पहले से अवेलेबल होती हैं। लेट्स से मैं एक नया सेक्शन इसमें ऐड करना चाहता हूँ, व्हाट आई विल हैव टू डू, लेट्स से मैं 3.2.5 ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम इसको अपने फॉर्मेट पे ले जाते हैं, 4 0। ठीक है, इसको नॉर्मल कर लेते हैं, ये एंटर की होगी यकीनन, ये मैंने खत्म कर लिया। अब मैं 3.2.5 ऐड करना चाहता हूँ, मैं इसको कॉपी करूँगा, पेस्ट कर लिया मैंने। ठीक है, ये मैंने पेस्ट कर लिया। ठीक है, इसके बाद मैं इसको कुछ भी चेंज कर लेता हूँ, लेट्स से जी रिस्क मिटिगेशन। ठीक है, कुछ भी टेक्स्ट इसके अंदर होगा, ये 3.2.5 हो गया। अब मुझे जाना है टेबल ऑफ कंटेंट्स में। ठीक है जी, ये अभी ऊपर आ जाएगा टेबल ऑफ कंटेंट। सो अब हमने ऐड क्या किया, 3.2.5 ऐड किया था, तो यहाँ से मैं इसको टेबल ऑफ कंटेंट को सिलेक्ट करूँगा, अपडेट टेबल ऑफ कंटेंट्स, अपडेट एंटायर टेबल। ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा, 3.2.5 जो है ये यहाँ पर ऐड हो गया। ठीक है, 3.2.5 जो है ये कंटेंट में ऐड हो गया। अब मैं कंट्रोल की प्रेस करके यहाँ पे जाऊँगा तो ये मुझे उसी जगह ले जाएगा जहाँ पे मैंने वो सेक्शन ऐड किया था। ठीक है, सो देखें क्विकली हमने सीख लिया टेक्स्ट को कैसे फॉर्मेट करना है, स्टाइल्स कैसे क्रिएट करने हैं, हेडिंग्स को कैसे मैनेज करना है। ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट्स में नई हेडिंग्स को कैसे इंसर्ट करना है, इस तरह आप इनको रिमूव करें और टेबल ऑफ कंटेंट्स को जाकर अपडेट कर लें, तो फिर वो टेबल ऑफ कंटेंट्स ऑटोमेटिकली इस नंबर्ड लिस्ट की वजह से जो है ये सेट हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ हमने सीखनी थी वो ये थी इमेजेस या फिगर्स को ऐड करना। ठीक है, हम लेट्स से अभी देखें किस कदर अजीब सी ये सिचुएशन है। इस पर आप आसानी जो स्टाइल्स मैंने आपको गाइड किए हैं वो आप अप्लाई करके इसको ठीक कर सकते हैं। हम लेट्स जल्दी से फिगर्स जो हैं ये देखें, ये अब ये एक फिगर एडिड है। ठीक है, फिगर अब ये जहाँ तक मुझे लग रहा है ये बगैर कैनवस के एडिड है, इट इज़ अ रॉन्ग मेथड। अगर आपको लेट्स से कोई नया इमेज ऐड करना है तो आप कर्सर को पोजीशन को वहाँ लेकर जाएं। ठीक है, यहाँ पर इशू ये है कि टेक्स्ट इंडेंटेड है, रूलर से मैं इसको प्रॉपरली ले जाता हूँ एक्सट्रीम एंड पे। ठीक है, कर्सर अब बिल्कुल स्टार्ट में आ गया। अब इंसर्ट पे जाएंगे, शेप्स में जाएंगे, न्यू ड्राइंग कैनवस आ जाएगा। ये देखें ये कैनवस एरिया आ जाता है। जब भी आपको नए फिगर्स ऐड करने हैं, खुद ड्रॉ भी करने हैं या कोई एग्जिस्टिंग इमेज को इंक्लूड करना है तो आप कैनवस एरिया में करें। ये आपका एक समझ लें कि एक बॉर्डर्ड एरिया होता है जिसके अंदर आप तमाम फिगर को मैनेज कर सकते हैं। फिलहाल लेट से मैं इसी को ही इसके अंदर अकोमोडेट करता हूँ, इसी की एक कॉपी बना लेते हैं, कॉपी। ठीक है, यहाँ पे करेंगे इसको पेस्ट। लेकिन चूँकि ये फिगर का साइज़ बहुत बड़ा था और कैनवस छोटा था तो ये इसके अंदर समाई नहीं होगी, मैं इसको फ़िलहाल रिड्यूस करता हूँ। ठीक है, कट किया, फिर कैनवस सेलेक्ट किया और पेस्ट। इशू ये है कि ये जो है एक इम्पोर्टेड इमेज है, इसलिए मैं इसको डिस्कार्ड करके हम एक नई खुद से इमेज डिज़ाइन कर लेते हैं। ठीक है, उसका तरीका फिर वही है, शेप्स में जाएँ, लेट्स से मैं कोई भी शेप्स इसके ऊपर इंसर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और एक ऐड कर लेते हैं, लेट्स से ये मैंने फिगर ड्राइंग कर ली। ठीक है, देखें कैनवस एरिया के अंदर है, वी नीड टू कीप इट हेयर। ठीक है, इसी तरह आप कोई और इमेज जो है वो आप इस कैनवस के अंदर ला सकते हैं, कैनवस को एक्सपेंड किया जा सकता है अगर इमेज की डायमेंशन कम या ज़्यादा हो।
ठीक है, तो ये इमेज इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, इस डॉक्यूमेंट में तो फ़िलहाल कोई इमेज और मुझे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन दूसरे डॉक्यूमेंट में देख लेते हैं। लेट्स से ये इस इमेज को ले जाते हैं, कॉपी करते हैं और यहाँ ला के इसको पेस्ट करते हैं। ये देखें, ये कैनवास के अंदर आ गया। ले ये हमारे लेट्स से प्रोजेक्ट का इमेज है। ठीक है, सो पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपको ये इमेज कोशिश ये करनी है कि कैनवास एरिया के अंदर रखें, ताकि आप इसको प्रॉपर्ली इसकी स्टाइलिंग और फॉर्मेट वगैरह इसके कर सकें। अब हमें इस पर एक कैप्शन ऐड करना है। ठीक है, कैप्शन ऐड करने का तरीका या तो ये है कि आप एक प्रीवियस कैप्शन को कॉपी करें, ठीक है, जो टेम्पलेट में ऑलरेडी प्रोवाइडेड होता है। फिर यहाँ पर इंसर्ट करें एक टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, ये मैंने टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट किया, क्रिएट किया और इसके अंदर उसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, जो पहले से एक इमेज एग्जिस्ट करता था 3.2। अब इसमें जो चीज़ मुझे एडिट करनी है ये ऑटो जनरेटेड, देखें 2 को मैंने सेलेक्ट किया तो वो ग्रेड हो गया। इस पे राइट क्लिक करूँगा, इस पर राइट क्लिक करूँगा, अपडेट फ़ील्ड करूँगा, ये 3.3 ऑटोमैटिकली हो गया। बाकी सब टेक्स्ट मैंने खुद ऐड करना है, लेकिन ये जो 3.3 वाली चीज़ थी ये ऑटोमैटिकली जनरेट होती है। लेट्स से दिस इज़ अ टेस्ट इमेज। अच्छा, ये इंसर्ट कहाँ से होती है? लेट्स से अगर आपने नया डॉक्यूमेंट शुरू किया है और आपको नहीं पता कि ये फिगर्स के कैप्शंस कैसे ऐड होते हैं, तो ये रेफरेंस में जाएँगे और यहाँ से देखें इंसर्ट कैप्शन का ऑप्शन होता है। यहाँ से आप टेबल्स का और फिगर्स दोनों का कैप्शन जो है वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये कैप्शन ऐड हो गया। अब आम तौर पर इसका बॉर्डर नहीं होता फिगर के कैप्शन का, तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स स्टाइल में जाएँगे, यहाँ से देखें ये लाइन है, लाइन को ब्लैक की बजाय व्हाइट कर देता हूँ, ओके, तो ये लाइन व्हाइट हो जाएगी, तो ये इसका बॉर्डर चला जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि क्या ये लिस्ट ऑफ फिगर्स में ऐड होता है दोबारा से या नहीं। ओके, ये आ गई हमारे पास लिस्ट ऑफ फिगर्स, इसको मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, अपडेट फील्ड किया, एंटायर किया, ओके, और ये 3.3 खुद ब खुद ऐड हो गया। ठीक है, ऑल आई हैड टू डू इज़ कि मैंने किसी भी और फिगर का कैप्शन जो है वो कॉपी पेस्ट कर लिया और बाकी एडिटिंग खुद कर लिया। दूसरा तरीका क्या है कि आप रेफरेंसेस सेक्शन में जाकर इंसर्ट कैप्शन करेंगे तो कैप्शन ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। चलिए ये मैं आपको टेबल के लिए करना सिखा देता हूँ। ठीक है, अब ये देखें ये टेक्स्ट हाउ डज़ इट लुक? लेट्स चेंज इट। नॉर्मल ये देखें टेक्स्ट खुद ब खुद शेप में आ जाता है। ये मैंने सेलेक्ट किया, दैट्स इट। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट ऑटोमैटिकली जो है वो अच्छा जो है वो लुक उसकी लगने लग जाती है। अब लेट्स से मैं एक टेबल या समरी में ऐड करता हूँ ना, तो ऑल आई हैव टू डू इज़ मैंने एंटर प्रेस किया, इंसर्ट में गया, टेबल सेलेक्ट किया, जो भी मर्ज़ी का टेबल था वो मैंने डाल लिया। टेबल में आमतौर पे स्पेसिंग जो है ये हम 1.5 नहीं रखते, हम इसको सिंगल स्पेसिंग रखते हैं। ठीक है, 0 आफ्टर ओके, ताकि जो टेक्स्ट है वो प्रॉपरली यहाँ पर हेडर आ जाएगा, हेडर 1, कॉलम 1 यानी हेडर 2, हेडर 3, हेडर 4। अगर कोई चीज़ कोई स्टाइलिंग आपको बार-बार करनी हो तो आप यहाँ से नया स्टाइल क्रिएट भी कर सकते हैं और किसी एक्सिस्टिंग को मॉडिफाई करें, सेलेक्ट करें और अप्लाई करें, दैट्स इट। ठीक है, लेट्स से मैं इसको फिलहाल बोल्ड कर देता हूँ और सेंट्रलाइज़ कर देता हूँ। अब मैंने इस टेबल का एक कैप्शन ऐड करना है। मैं इस टेबल को सेलेक्ट किया, मैंने रेफरेंस में गया, ठीक है, इंसर्ट कैप्शन किया, तो ये मेरे पास अ, टेबल का कैप्शन उसने ऑटोमैटिकली जनरेट किया, क्योंकि इससे पीछे जो टेबल होगा वो समथिंग पॉइंट 3 होगा, तो उसने ऑटोमैटिकली उसको 4 कर दिया। अब मैं लिख देता हूँ दिस इज़ टेस्ट टेबल, ओके। ये टेस्ट टेबल आ गया। अब इसका भी फॉर्मेटिंग का इश्यू है। आपको टेबल टाइटल के लिए, टेबल कैप्शन के लिए नया स्टाइल बना सकते हैं या फिलहाल हम इसको खुद से ही सही कर लेते हैं। 11 फ़ॉन्ट रखते हैं, ब्लैक करते हैं, बोल्ड साइज़ इसका 11 ठीक है। इसको हम इटैलिक नहीं करते, प्लेन टेक्स्ट कर लेते हैं और ये चूँकि देखें चैप्टर 3 चल रहा है तो मैं इसको 3.4 कर लेता हूँ। टेबल 3.4 टेस्ट टेबल, ठीक है। स्पेसिंग ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से जाकर इसको 1.5 स्पेसिंग करें तो इसमें स्पेसिंग स्पेस गैप ऑलरेडी आ जाएगा। ठीक है, इस तरह हम कैप्शन ऐड करते हैं जैसे मैंने आपको रेफरेंस के सेक्शन से ऐड करना सिखाया। अब क्या करना है जी, अब हम जाएँगे लिस्ट ऑफ टेबल्स पर। ठीक है, ये लिस्ट ऑफ टेबल्स आ गया। ठीक है, ये 3.3 टेबल जो है ये पहले से एडेड है, अब इसको ये पुराना टेबल है, अपडेट फ़ील्ड करूँगा दोबारा से, एंटायर टेबल और ये देखें 3.4 नया आ गया, ये 3.3 पहले से एडेड है।
अब ये बोल्ड है, आप इसको चाहें तो इसको रेगुलर टेक्स्ट में ला सकते हैं, ठीक है, ये देखें लाइक दिस। तो यूजुअली ये बोल्ड नहीं होता। सो स्टूडेंट्स, इस तरह लिस्ट ऑफ टेबल्स, लिस्ट ऑफ फिगर्स, इसको भी हम प्लेन टेक्स्ट में ले जाते हैं लाइक दिस। ये नहीं हुआ, इसको भी कर देते हैं। और टेबल ऑफ कंटेंट्स, ये चीज़ें ऐड कैसे की जाती हैं, और इसके अलावा ये कि टेक्स्ट को, हेडिंग्स को कैसे इंडेंट और फॉर्मेट करते हैं, नई हेडिंग्स कैसे ऐड करते हैं, पुरानी को ख़त्म भी कर सकते हैं। अच्छा, एक और इशू ये होता है कि आमतौर पर जब स्टूडेंट्स लिखते हैं कंटेंट को, तो वो टू हेडिंग्स को कंसेक्यूटिव लिख देते हैं। कभी भी दो हेडिंग्स कंसेक्यूटिव नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देयर मस्ट ऑलवेज बी सम टेक्स्ट बिटवीन हेयर, ठीक है। देयर शुड ऑलवेज बी सम टेक्स्ट, ठीक है। अब मैं इसको देखें क्विकली कैसे फॉर्मेट करता हूँ। मैंने इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक की, एडजस्ट किया, इंडेंटेशन 0 0 सेट किया, ओके, देखें अपनी जगह पे चला गया। फिर इसको सेलेक्ट करेंगे, पैराग्राफ में जाएंगे, ये गैर ज़रूरी जो स्पेसिंग है इसको रिमूव करेंगे, तो ये जगह पे आ गया। यही काम हमें इन सब के साथ करना है। इसको सेलेक्ट करें, उसके बाद आप एडजस्ट इंडेंट, ठीक है, 0 0, ओके, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना है, राइट क्लिक करके इसको करना है कंटिन्यू नंबरिंग, तो ये जगह पे जाना शुरू हो जाएगा। कंटिन्यू नंबरिंग, कंटिन्यू नंबरिंग, कंटिन्यू नंबरिंग। और इनके बाद जो एक्स्ट्रा स्पेसिंग है वो हमें 12 की बजाय 4, और आफ्टर 0 और 1.5, ये देखें टेक्स्ट जो है ये प्रॉपर्ली फॉर्मेट हो गया। यहाँ से फिलहाल मैं इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसको सेलेक्ट करें, इसको नॉर्मल कर दें, उसका बुलेट पॉइंट ख़त्म हो गया। ये देखें टेक्स्ट खुद ब खुद देखें, डॉक्यूमेंट जो है वो प्रॉपर शेप में जो है ये आना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये सेट और ये एंटर ख़त्म, एंटर कीज बिल्कुल हम प्रेस नहीं करते, तो ये डॉक्यूमेंट इज़ प्रॉपरली फॉर्मेटेड रादर देन दिस, ठीक है। ये देख लें सेक्शन कैसा लग रहा है और ये सेक्शन कैसे लग रहे हैं, ठीक है। फाइनली आखिरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो क्या है जी, वो है रेफरेंसेस। रेफरेंसेस रिपोर्ट्स वगैरह में कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता। अगेन मैं उसकी फॉर्मेटिंग की बात करूँगा। सो लेट्स गो टू द रेफरेंसेस सेक्शन। रेफरेंसेस सेक्शन, यहाँ पे देखें ये एक टेबल की फॉर्म में इंसर्ट किए गए हैं। तो टू कॉलम्स हैं इस टेबल के। फर्स्ट कॉलम में उस रेफरेंस का नंबर है स्क्वायर ब्रैकेट में, और आगे उस रेफरेंस की डिटेल है। रेफरेंस लिखते कैसे हैं, ये फॉर्मेट उसका, पैटर्न उसका जो है ये यहाँ पे एक बुक, मैगजीन, वेब पेज, ऑनलाइन मैगजीन, न्यूज़पेपर आर्टिकल वगैरह को कैसे इंसर्ट किया जाता है। यहाँ पर आपको जाकर लेट्स से फोर्थ रेफरेंस ऐड करना है। मैं ये टेबल ऐसे, इसका बॉर्डर नहीं है, सो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने 4 लिखा, और यहाँ पर आपके टैब की प्रेस की, तो यहाँ पर रेफरेंस डिटेल्स में ऐड कर दूंगा, और फिर इसको टेक्स्ट के अंदर वो किया जा सकता है, रेफ़र किया जा सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह हम डॉक्यूमेंट को डिफरेंट मल्टीपल वेज के थ्रू आसानी से फॉर्मेट कर सकते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया कि टेक्स्ट बेसिकली स्टाइलिंग कैसे करते हैं, हेडिंग्स को कैसे मैनेज करते हैं, इंडेंटेशन कैसे ख़त्म करते हैं, स्पेसिंग कैसे मैनेज करते हैं, टेक्स्ट की जस्टिफिकेशन कैसे लाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आज हमने सीखी हैं। आई होप कि अब आपको डॉक्यूमेंट्स की फॉर्मेटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इंशाल्लाह, और जो चीज़ें हमने आज सीखी हैं वो आपको फ़ायदा देंगी, ठीक है। इसके साथ ही इस ट्यूटोरियल से मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछिएगा, आई विल बी हैप्पी टू गाइड यू, ठीक है। इस काम को करने के और बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, बट दिस इज़ हाउ आई डू इट, ठीक है। दिस इज़ हाउ आई मैनेज थिंग्स। ये देखिए ये दो हेडिंग्स कंसेक्यूटिव हैं, ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दो हेडिंग्स कंसेक्यूटिव नहीं होनी चाहिए, दैट गिव्स अ बैड इंप्रेशन। आप कुछ ना कुछ यहाँ पर ज़रूर लिखें। लेट्स से आप लिखें कि दिस सेक्शन प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू ऑफ हाई लेवल डिज़ाइन ऑफ द सिस्टम, लाइक दिस। कुछ ना कुछ आप ज़रूर लिखें, दो हेडिंग्स को कंसेक्यूटिव ना रहने दें, ताकि रीडर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन जो है वो पड़े, और आपका जो डॉक्यूमेंट है वो प्रॉपरली वेल रिटन नज़र आए, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।